Hello friends, welcome back to my channel again. So can you see the topic of the today? Like HDFC Bank credit card, debit card and account fraud transaction happens by call, SMS and email, then what a customer can do to take the amount refund. सो इन केस अगर आपके साथ भी ऐसा तो होना नहीं चाहिए, अगर इन केस किसी के साथ हुआ है सो एटलीस्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप कुछ सजेस्ट तो कर पाओगे ना लोगों को. सो ये वीडियो इसके लिए मैं बना रही हूँ बिकॉज़ अगर जिनको पता नहीं है कि क्रेडिट कार्ड पे भी ये फ्रॉड्स हो जाते हैं, फ्रॉड कॉल आते हैं, तो इस वीडियो में आपको क्लैरिफाई हो जाएगा. सो ये बस क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग नहीं है, ये सारी चीज़ों के लिए. अगर आपके पास अकाउंट से फ्रॉड हुआ है या फिर डेबिट कार्ड से फ्रॉड हुआ है, क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हुआ है, सो इन सारी चीज़ों के लिए आपको सेम चीज़ें करनी होती है. सो सेम चीज़ों में इट मीन्स एंड आपके पास ऑप्शंस होते ये फ्रॉड कैसे हुआ. आपको कोई मेल आया था, कोई SMS आया, OTP शेयर किया या फिर क्या किया आपने एग्जैक्टली. सो HDFC बैंक के साथ में इट मीन्स HDFC बैंक का अकाउंट है आपके पास एंड उनका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या अकाउंट है, कुछ भी है, उसके साथ अगर कुछ भी फ्रॉड हुआ है तो एग्जैक्टली इसमें क्या कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो एग्जैक्टली क्या करना होता है अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ फ्रॉड हो गया है या फिर आपके किसी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ या फिर किसी के भी साथ जिनसे आपका कुछ तो थोड़ा बहुत रिश्ता है, जिनसे आप थोड़ा बहुत बात करते हो, तो इनकेस अगर कुछ हुआ है तो आप एटलीस्ट उनको सजेस्ट कर सकते हो उनका अमाउंट रिफ़ंड कर लेने के लिए. तो सजेशन ये कर सकते हो आपको कि सबसे पहले उनको उसी दिन, ज़रूरी नहीं कि उसी दिन, आपके पास 3 दिन का टाइम होता है. अगर आपके साथ फ्रॉड वगैरह हुआ है तो 3 दिन के अंदर आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी होती है. सो आपको अगर पता चल गया, आज ही पता चल गया, तुरंत पता चल गया कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ, इतना अमाउंट डिडक्ट हुआ है, तो आप तुरंत ही जाइए ब्रांच में. सो ब्रांच में जा कर के उनको इन्फॉर्म करिए. उनको इन्फॉर्म करोगे आप, सो आपको वो डायरेक्ट नंबर देंगे. अगर क्रेडिट कार्ड के साथ फ्रॉड हुआ तो आपको वो डायरेक्ट नंबर देंगे. मैं डायरेक्ट नंबर आपको बता देती हूँ क्या करना है. इनकेस अगर आप ब्रांच नहीं भी जाते हो तो भी ये डायरेक्ट नंबर आपके पास रहेगा, तो एटलीस्ट आप कॉल करके उनको ये इशू बता सकते हो. अपना कार्ड ब्लॉक करिए सबसे पहले. कार्ड ब्लॉक करोगे तो फिर वो ये भी बताएंगे कि जब तक आपका इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता, जो भी केसेस पेंडिंग है, अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ आपने एक्सपेंसेस किए थे उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, या फिर ना तो आपके एक्सपेंसेस के ऊपर ना ही जो ट्रांजैक्शन हुआ उसके ऊपर, जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता. और वो कार्ड बंद कर देंगे. वो कार्ड बंद करने के बाद आपको 7 डेज़ में वापस से नया कार्ड दे देंगे नए लिमिट के साथ में. सो वो डायरेक्ट नंबर ये है. डायरेक्ट नंबर फॉर क्रेडिट कार्ड 02261606118. सो ये क्रेडिट कार्ड के साथ आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है तो आप यहाँ पे कॉल करके कंप्लेन नंबर जनरेट करिए. कंप्लेन नंबर उनसे पूछ लीजिए कि क्या है एंड आपको वो लिखना है. सो फ्रॉड वगैरह होता है तो आपको उसके साथ साथ लेटर भी लिखना होता है. सो लेटर भी लिखना पड़ेगा. उसमें आप ये कंप्लेन नंबर मेंशन कीजिए जिसके साथ जितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, अगर जिसने भी फ्रॉड किया उसका नाम वगैरह है, या फिर उसने किस इट मीन्स जब हम पेमेंट करते हैं तो एक मर्चेंट का नाम आता है ना, वो मर्चेंट का नाम ले लीजिए. क्योंकि आप एक फॉर्म फिल करोगे, डिस्प्यूट फॉर्म, वहाँ पे आपको मर्चेंट का नाम फिल करना होता है. एंड ये इट मीन्स किसके थ्रू है, SMS के थ्रू है, मेल के थ्रू है, या फिर किसी अदर मोड के थ्रू हुआ, ये चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी. यस. सो ये चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी. फ़िलहाल आप यहाँ पे कॉल करके इशू बताइए एंड कंप्लेन नंबर ले लीजिए. उसके बाद में आपको ब्रांच विज़िट करना होगा. ब्रांच विज़िट करोगे इट मीन्स आपने अगर पहले से ही कॉल कर लिया, आपके पास नंबर था, कंप्लेन नंबर जनरेट कर लिया, तो ब्रांच विज़िट करके फ़िलहाल अभी मतलब नहीं है. सेकेंड 3 ये होता है कि आपको पुलिस कंप्लेन करनी होती है. तो जो आपने लेटर लिखा है ना, वही सेम लेटर पुलिस के पास लेके जाइए. वो अपना स्टैम्प वगैरह मार करके देंगे. सो वो स्टैम्प वापस से बैंक में आइए. बैंक में आओगे तो आपको डिस्प्यूट फॉर्म देंगे. मैं फॉर्म दिखा देती हूँ आपको कैसा फॉर्म मिलेगा आपको HDFC डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर अकाउंट के लिए. ये फॉर्म दिख रहा है आपको, HDFC बैंक वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड कार्ड होल्डर डिस्प्यूट फॉर्म. सो कार्ड होल्डर का नाम लिखना है, कार्ड, डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड नंबर. सो इन तीनों में से कुछ भी आपका है तो वो कार्ड नंबर डाल दीजिए. ये जिसमें क्रॉस है वो कार्ड नंबर नहीं डालना है. जितने भी बॉक्सेस दिख रहे हैं उतना ही कार्ड नंबर डालना है. वैसे तो 16 डिजिट का ही होता है, लेकिन ये पता नहीं इतना बड़ा बॉक्स क्यों दिया हुआ है.
शायद अकाउंट नंबर तो ऐसे भी नीचे है। सो अकाउंट नंबर नीचे पुट करना है। डिटेल्स ऑफ डिस्प्यूट आइटम, सो ट्रांजैक्शन डिटेल, किस दिन वो ट्रांजैक्शन हुआ है, मर्चेंट का नाम जिससे भी हुआ है या फिर एटीएम से हो तो वो, ट्रांजैक्शन का अमाउंट, डिस्प्यूट आपको कितने अमाउंट का डिस्प्यूट रेज करना है वो, डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन इंटीमेशन रिसीव्ड, ये डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन इंटीमेशन कैसे रिसीव हुआ था, एसएमएस, ईमेल्स या फिर अदर मोड से, वो सारे डिटेल्स फिल करनी है। एंड रीज़न फॉर डिस्प्यूट, प्लीज़ सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन। सो मोस्टली क्या होता है ना कि जो रीजंस यहाँ पे लिखे गए हैं, ज़रूरी नहीं होता कि इन सभी रीजंस में से ही आपके साथ कुछ घटना घटी हो। लाइक फर्स्ट मैं पढ़ती हूँ, I have neither authorized nor participated in the above transactions. I confirm that the card is still in my possession. So first में ये बोल रहे हैं कि ना ही मैंने उसे ऑथोराइज किया है, ना ही उससे कुछ पार्टिसिपेट किया। मैंने इट मीन्स मैंने कार्ड का यूज़ ही नहीं किया और कार्ड मेरे पास है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ना ही कोई OTP से क्लिक किया, कुछ भी नहीं किया है, फिर भी ये कार्ड से ऐसा हुआ है। सो अगर ऐसा कुछ हुआ है, आपके पास कार्ड पड़ा हुआ है और आपको मैसेज आ रहा है कि आपके पैसे डिडक्ट हो गए हैं, तो इस केस में आपको ये टिक मार्क करना होगा। सेकेंड ऑप्शन ये है, माई कार्ड वॉज लॉस्ट स्टोलन ऑन डैश एंड द, इट मीन्स डेट लिखना है ऑन डैश में, एंड द सेम वॉज रिपोर्टेड टू यू ऑन, अगर आपने रिपोर्ट किया है उसी डेट को या फिर कभी और, तो वो वाला डेट लिखना है। अटैच कॉपी ऑफ FIR पुलिस कंप्लेन, सो पुलिस कंप्लेन FIR जो भी आप लिखवा तो वो कॉपी तो आपको अटैच करनी पड़ेगी। लाइक वो जो लेटर लिखा हुआ है स्टाम्प मार के देते वही आपका हो जाता है। अगर FIR लिखा हुआ उन्होंने अलग से तो वो भी आपको अटैच करना होगा, लेकिन FIR वगैरह कोई लिखते नहीं है, नॉर्मली वही जो भी लेटर लिखते हो तो वही उसी पे स्टाम्प मार के दे देते हैं। थर्ड है, डुप्लीकेट मल्टीपल बिलिंग, आई हैव डन ओनली डैश ट्रांजेक्शन्स। सो अगर आपने कोई 1-2 ट्रांजेक्शन किया है एंड आपको मैसेज आ रहे हैं कि ये ट्रांजेक्शन 2 बार हुआ है या फिर ऐसे ही बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं, एंड आपको ये लिखना है कि मैंने तो बस इतने ही ट्रांजेक्शन्स किए थे एट द मर्चेंट एस्टैब्लिश्ड बट आई वॉज बिल्ड डैश टाइम, 2 ही ट्रांजेक्शन किए मैंने फॉर एग्जाम्पल, एंड बिलिंग हुआ है 5 बार का। इट मीन्स मैंने 5 ट्रांजेक्शन्स की है ये चीज़ों के लिए, ऐसा कुछ हुआ है तो ये। कॉपी ऑफ ऑथोराइज चार्ज स्लिप, सो आपने जो जेन्युइन ट्रांजेक्शन्स किए रहेंगे उसका कॉपी स्लिप तो होगा आपके पास, तो वो अटैच करना होगा। जो नहीं है उसका क्या कर सकते, इसलिए ये बॉक्स पर टिक मार्क करना है। एंड फोर्थ है, आई हैव कैंसल्ड द ट्रांजेक्शन रिटर्न द गुड्स बट हैव नॉट रिसीव्ड द क्रेडिट रिफंड फॉर द सेम। सो अगर आपने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप किया था और वो गुड रिटर्न कर दिया था लेकिन अभी तक आपको रिफ़ंड नहीं मिला है, तो अटैच क्रेडिट वाउचर अटैच करना है, रिफंड नोट अटैच करना है, मर्चेंट्स लेटर एंड एनी फॉर्म ऑफ मर्चेंट्स कन्फर्मेशन दैट द क्रेडिट इज़ ड्यू टू द कार्ड अकाउंट। सो अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके पास कि आपने ट्रांजेक्शन कैंसिल किया है और सामान भी उनको दे दिया है लेकिन अभी तक आपको रिफ़ंड नहीं मिला है क्रेडिट कार्ड से, तो इस केस में आपको क्या करना होगा कि जो भी उनके साथ में बिलिंग मिला होगा या फिर कैंसिलेशन बिलिंग मिला होगा, रिफंड नोट मिला होगा, तो वो चीज़ें अटैच करनी है। नेक्स्ट क्या है, द सर्विस मर्चेंडाइज दैट आई हैव रिसीव्ड आर नॉट डिस्क्राइब्ड और फाउंड डिफेक्टिव। Attach copy of all correspondence had with the merchant, proof that goods were returned to the merchant or proof or merchant acknowledged the cancellation intimation. जो service and merchandise that I have received are not as described or found defective. ये कंप्लेन भी आप लिख सकते हो कि अगर आपने कोई सर्विस के लिए किया था लेकिन आपको वैसा नहीं मिला है तो आप उसके लिए भी रिफंड के लिए मांग कर सकते हो। एंड द ट्रांजैक्शन वॉज अनसक्सेसफुल और द मर्चेंट कन्फर्म्स नॉन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ये गूगल के साथ बहुत होता है। गूगल पे जब हम करते हैं ट्रांजैक्शन यहाँ से सक्सेसफुल हो जाता है, उनको पेमेंट रिसीव नहीं होता, ऐसा कन्फर्म आता है। प्रोवाइड क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑर्डर्ड, कॉपी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस हैड विद द मर्चेंट। उनके पास जो भी ट्रांजैक्शंस का कॉपी है, हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शंस का कॉपी है या फिर कुछ ऑर्डर कॉपी मिली है, तो वो सारी चीज़ें अटैच करके इस पर टिक मार्क करना होगा। I order good services and the same were expected to be delivered by date but I never received the same. ऐसा भी होता है ना, आपके साथ ने ऑर्डर किया है लेकिन वो रिसीव नहीं होता है, तो वो डेट मेंशन करना है, इस पर टिक मार्क करना है। एंड नेक्स्ट है, पेड बाय ऑल्टरनेट मीन्स, आई गेव माई कार्ड फॉर पेमेंट बट लेटर ऑन पेड बाय अदर मीन्स फॉर द सेम ट्रांजेक्शन आई पेड बाय कैश, अटैच कैश रिसिप्ट चेक्ड। पेड बाय ऑल्टरनेट मीन्स आई गेव माई कार्ड फॉर पेमेंट, इट मीन्स कार्ड दिया पेमेंट के लिए बट लेटर ऑन पेड बाय अदर मीन्स फॉर द सेम ट्रांजेक्शंस आई पेड बाय कैश, अटैच कैश रिसिप्ट, अदर कैश अटैच। इट मीन्स आपने मोड तो कोई और किया था लेकिन
कैश में पेमेंट कर दिया है, कैश में पेमेंट करने के बाद में भी आपका यहाँ से भी पेमेंट हो गया, तो इस केस में आप ये मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है कैंसल्ड मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन बुकिंग अटैच प्रूफ ऑफ कैंसिलेशन। ये लोगों के साथ बहुत होता है, किसी ने नेटफ्लिक्स का मेंबरशिप ख़रीदा, सब्सक्रिप्शन ख़रीदा, किसी ने किसी का ख़रीदा है, या फिर कोई मूवी टिकट भी बुक करते हैं तो वहाँ पे भी कैंसिल करते हैं, तो हमें कैंसिलेशन का एक रिसिप्ट मिलता है, तो वो रिसिप्ट लगाना है। रिसिप्ट तो मिल गया लेकिन पेमेंट नहीं आया, तो इस केस में ये करना होता है। सो द ट्रांजेक्शन अमाउंट इनकर्ड ऑथोराइज्ड बाय मी इज़ फॉर रुपी डैश बट आई वॉज बिल्ड फॉर डैश। ट्रांजेक्शन तो 25,000 का हुआ था और बिल्ड हुआ है 30,000 का, बिल बना 30,000 का, तो ऐसे में आप वो जो बिल बना था 30,000 का, जो ट्रांजेक्शन हुआ था उसका कुछ तो प्रूफ होगा, इनवॉइस कॉपी ऑथोराइज चार्ज स्लिप, वो अटैच करके यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। कैश वॉज नॉट डिस्पेंस्ड एट द ATM बट आई वॉज बिल्ड फॉर द एंटायर अमाउंट ऑफ रुपी। कैश आया ही नहीं मेरे ATM से, लेकिन अमाउंट बन गया कि मैंने इतना पैसा निकाला है, तो इस केस में भी यहाँ पे कर सकते हो। कैश वॉज डिस्पेंस्ड पार्शियली इन द ATM फॉर रुपी डैश बट आई वॉज बिल्ड फॉर द एंटायर अमाउंट ऑफ डैश। कभी कभी पार्शियली अमाउंट हम ले लेते हैं लेकिन पार्शियली वहाँ पे रुक जाता है, फिर भी बिल्ड होता है कि आपने पूरा अमाउंट ले लिया है, तो इसमें भी टिक मार्क करके एंड यहाँ पे प्रूफ तो कुछ दे नहीं सकते, उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड होगा। अदर्स प्लीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल्स, प्लीज़ अटैच सेपरेट लेटर इफ़ नेसेसरी। जिनके साथ ये सारी घटनाओं में से कुछ भी घटना नहीं घटी है, जिनके साथ ऐसा हुआ है जो नॉर्मली लोगों के साथ होता है, उनको कॉल आता है, वो बोलते हैं कि तुम्हारा ये रिडीम करना है। आज जो केस आया था ना ब्रांच में, उनको ये बोला गया था कि आपके जो क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स है ना, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आ रहे थे उनको, और वो क्या बोलूँ मैं, मेरे साथ भी ऐसा फ्रॉड हो चुका है, तो मैं दूसरों को